जितनी बड़ी हमारे घर के कामों की समस्या होती है ना, हल उतना ही ज्यादा छोटा होता है, पर ये हल हर कोई नहीं बताता है। पर आज मैं आपको फ्री में ऐसे टिप बताऊंगी जो आपकी बहुत सारी समस्याओं के हल करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको यहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ऐसी ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पहला यूजफुल टिप मेरा एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये हर घर में यूज होती है, आपके पास है तो आप इसका यूज कीजिए, नहीं तो ये जो दवाई के खाली पैकेट होते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बल्ब होते हैं ना, काफी बार ना जल नहीं पाते हैं, ठीक होते हैं पर ये चलते नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कार्बन आ जाता है, तो इसे हटाने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। हल्के से आप स्क्रब करोगे ना, तो इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह लगा है ये आराम से हट जाता है। ये दवाई का खाली पेपर भी अच्छे से काम करता है। बस ये इस तरीके का एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जैसा, थोड़ा सिल्वर जैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से स्क्रब कर लीजिएगा। इसके बाद में आप इसे लगा के देखोगे ना, तो ये अच्छे से जलने लग जाएगा। बहुत छोटा सा हैक है, पर ये इमरजेंसी में आपकी बहुत ज्यादा काम आ जाता है। अगला यूजफुल हैक मेरा ग्रेटर से जुड़ा हुआ है। ग्रेटर का जो धार होता है ना, टाइम के साथ गिर जाता है। अब इससे धार हम लगाएं कैसे? अब आपने लेना है कोई सा भी पत्थर, जो भी आपको मिल जाए वो चलेगा। ठीक है, अगर ईंट है तो वो भी चलेगी। बस आपने क्या करना है, इस ग्रेटर के ऊपर आपने इसे घुमाना है। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड के हार्डवेयर के सामान में था, पत्थर यही है, बट जैसे ही हमने इसको घुमाया ना, बहुत सारा पत्थर ना ग्रेट होने लग गया था। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अच्छे से ग्रिप बनती है, जिसकी वजह से ये जो ग्रेटर है अच्छे से इसमें धार लग जाती है। ठीक है, बस आपने इस तरीके से चलाना है। जब मैंने इसको ग्रेट किया ना, तो मैंने देखा इसमें से थोड़ा सा पाउडर निकल रहा था। तो ये इस तरह का पत्थर है कि इस पे धार ही लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये घिसा था। नॉर्मल जो पत्थर होगा उससे आप करके देखिएगा, उससे भी बहुत अच्छे से ये ग्रेट हो जाता है। जितनी धार है वो बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये भी एक छोटा सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए इस तरह की ग्रेटर को धार लगाने के लिए। मैंने इसे हाथ लगा के देखा, हाँ मुझे महसूस हो रहा था कि इसमें अच्छे से बढ़िया से धार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, काफी सारा जो पत्थर का कचरा है ना वो निकला है, ये देखिए। तो छोटा सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने ग्रेटर को घर बैठे धार लगाइए। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और हैक मैं बताती हूँ। इस तरह के पत्थर ना दूसरे काम में भी बहुत अच्छे से आते हैं। एक तो हमने ग्रेटर यहाँ पे धार कर लिया, दूसरा आपके घर के जितने भी चाकू वगैरह है ना, इनकी धार लगाने के लिए भी आप पत्थर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने जमाने में पत्थरों से ही धार लगाई जाती थी और आज भी ये ट्रिक 100% वर्क करती है। यहाँ आप बिल्कुल आप पत्थरों पे इस तरीके से इसे चला सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, उससे भी इन पे बहुत अच्छी से धार हो जाती है। ज्यादातर महिलाएं क्या करती है, जो चाकू वगैरह है इनके धार गिर जाने पे मार्केट में इन्हें देती है, वहां पर वो हमसे पैसा भी चार्ज करते हैं और टाइम भी लगता है। ठीक है, मार्केट में आने जाने में। पर घर बैठे आप ये बहुत आसान सा हैक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का ये जो हार्डवेयर की दुकान पे आपको ये पत्थर मिल जाएगा, जो कि स्पेशल धार लगाने के लिए ही यूज किया जाता है। ये मात्र 30 रुपीज का है, पर 4 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं और अभी भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और बहुत अच्छे से शायद ये अगले 20 साल तक चल जाएगा। मात्र 30 रुपए का खर्चा किया है और जितना भी ग्रेटर वगैरह है या जिस भी चीज पे धार लगाना है ना, इस तरीके से चाकू वगैरह पे, तो बहुत आसानी से लग जाती है। फॉइल पेपर या रैपिंग पेपर, उसके अंदर की तरफ आप देखेंगे इस तरह का एक कार्डबोर्ड जैसा पेपर आता है, जो कि सर्कल में इस तरीके से लंबा होता है। इसका छोटा सा पार्ट हमें कट करना है। इसे कभी भी गलती से मत फेंकिएगा, इसके बहुत सारे यूज मैंने आपको पहले भी बताया है, तो प्लीज विजिट कीजिए एक बार चैनल को, नहीं तो आप एक तरीका तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इसका छोटा सा पार्ट मैंने इस तरीके से कट किया है। नाइफ या कटर की मदद से आप इसे कट कर लीजिएगा। ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये आपके बहुत सारे बर्तन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो उसमें से एक छोटा सा ये हैक है कि ये जो हमारा टोंग होता है, ये जो चिमटा होता है, ये ना काफी जगह घेरता है। जहां भी आप इसे लगाते होंगे या रखते होंगे, वो ना काफी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का जो ये रिंग था या ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, ये थोड़ा सा बड़ा था, छोटा हो तो वो लीजिएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से स्टोंग के अंदर लगा देना है। इससे आप देखोगे ये बहुत कम जगह में, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये जो रिंग वाला कार्डबोर्ड होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लेते हैं ऐसा ही एक कमाल का यूजफुल हैक। देखिए, हमारे घर में ना चींटियां बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर हर जगह चींटियां होती है। थोड़ा बहुत भी अगर खाना रह जाए ना, तो देखिए इस तरीके से चींटियां होती हैं। यहाँ पे रोटी का छोटा सा ही टुकड़ा था, रात को बर्तन क्लीन किए थे और एक कपड़े के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से रख दिए थे कि अर्ली मॉर्निंग हम देखेंगे अब क्या करना है। पर सुबह मैंने देखा तो ये देखिए पूरे किचन में बस चींटियां ही चींटियां हो रही थी। अब इन चींटियों को हम भगाएं कैसे? एक तो ये जाती नहीं है और वापस पलट पलट के आती है अगर क्लीनिंग हम कर लें। तो देखिए, इसके लिए आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हींग होती है ना, इसका इस्तेमाल करना है। 2 से 3 चुटकी इतना हींग लीजिएगा और नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं फिंगर से निकाल रही हूँ, ये देखिए
इस तरीके से आपने हींग लेना है और पानी के अंदर डाल देना है। अच्छे से इसको आपने मिलाना है, अच्छे से इसमें घुल जाना चाहिए। अगर ये नहीं घुलती है ना तो 3-4 बार आप स्टैंड कर लीजिएगा और हल्के से हाथों से इस तरीके से दबाइएगा तो ये बहुत अच्छे से घुल जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसे 1-2 बार और स्टैंड कर लेते हैं ताकि इसके अंदर ना कोई सा भी पार्ट ना रहे। इसे हम स्प्रे बोतल में डालेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी पार्ट रह गया तो स्प्रे बोतल में क्या होता है, ठीक से स्प्रे होता नहीं है, तो स्टैंड जरूर करें। स्प्रे बोतल में आप इसे डाल लें और जहां पे भी ये लाल चींटियां बार बार पलट के आती है, क्लीनिंग कर ली है उसके बाद भी बार बार आ रही है, उस जगह पर रात को आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। आप देखोगे आपको वहां पे चींटियां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसकी स्मेल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से चींटियां बिल्कुल नहीं आती है। तो ये वाला हैक आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हम हमारे किचन में चींटियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फाइनली यही वाली जो एक रेमेडी है बहुत अच्छे से काम की थी। ठीक है, तो आप इसे अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने काम को आसान कीजिए। जिस जगह चींटियां नहीं आती है वहां पर आप इस तरीके से स्प्रे करके वाइप कर दीजिएगा। तो हमारे किचन में फ्रूट सब्जियां खुली रहती है जिसपे एक बहुत बारीक मक्खी घूमती रहती है। अगर आप इसे स्प्रे करोगे तो वो मक्खी भी आपको किचन में देखने को नहीं मिलेगी। हींग है पर बहुत अच्छे से ये काम करती है। आप सिर्फ इसका तड़का लगाने में काम करते होंगे, पर एक बार ये वाला हैक भी आप अप्लाई करके देखिएगा। चलिए देख लेते एक और कमाल का यूजफुल हैक। हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो इसके लिए हम घर पे ही ना लिस्ट बना के ले जाते हैं। वो किराने की हो सकती है, किसी और सामान की होती है। तो ये मेरे बेटे ने बनाई है और उसने कहा है अगली बार जब मैं डीमार्ट जाऊंगा तो मैं ये सामान लेकर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, एक पेपर में लिख दो। अब लिख तो दिया, उसने कहा कि संभाल के रख दो। अब देखिए इतना बड़ा पेपर ना कहीं भी रखने में आ जाता है, घूम भी हो जाता है। अगर आप किराना लिस्ट बनाते हो तब भी यह हैक बहुत अच्छे से काम करेगा। एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से ना आप फ्रिज के ऊपर लगा सकते हो। इससे क्या है, ये जो आपका पेपर है या जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा दलिया, चावल या दालों से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत बार ना इसमें ना जाले पड़ जाते हैं। अब उन जालों को हम भगाएं कैसे, तो जाले भगाने के लिए या जाले इसमें ना पड़े या जाले की वजह से जो कीड़े हैं वो हटाने के लिए आप ये वाला हैक अप्लाई कीजिएगा। आपने लेनी है चाय पत्ती। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी चाय पत्ती होती है ये हमें लेनी है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ही लिया है, आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा और मैंने लिया है। इसके बाद में हमने लेना है यहाँ पर कपूर। कपूर आपने बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। अगर आप गोली वाला यूज करते हो तो एक ही लीजिएगा, 1 चम्मच के बीच में। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह का है तो मैं थोड़ा सा ली हूँ और आपने ना हाथों से अच्छे से इसे तोड़ना है, पाउडर बना लेना है। अगर नहीं बनता है तो आप किसी हार्ड चीज से या मुसल से इसका पाउडर बना लीजिएगा और दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इनकी जो स्मेल होती है ना वो कीड़ों को पसंद नहीं आती है। बार बार अगर अनाज में फंगस लग रहा है या जाले पड़ जाते हैं तो अपना ये वाला हैक जरूर अपना के देखिएगा। आप गेहूं के लिए भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, चावल के लिए भी और अनाज दलिया के लिए भी। तो मैं इसे दलिया के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई चम्मच या छोटा कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप इस तरीके से इसे रख सके। तो मेरे पास ये एक स्पून है जो कि एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से डाला है और इसके अंदर आप रख दीजिएगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान रख पाते हो तभी आप इस तरीके से स्पून में रखें, नहीं तो आप यहाँ पर इसे किसी पेपर वगैरह में या प्लास्टिक में रखें। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर आपके अलावा कोई और कंटेनर हाथ लगाएगा तो सब कुछ मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो आप इस डब्बे का भी ध्यान रखिए कि आपने इसके अंदर रखा है। फिर 1 दिन बाद आपने ये जो रेमेडी बनाई है हमने चाय पत्ती और कपूर की, ये निकाल लेना। इससे क्या होगा, इसके अंदर के जाले वगैरह है ना तो वो खत्म हो जाएंगे और जो कीड़ा वगैरह है ना वो अच्छे से मर जाता है। तो ये रेमेडी आप अपना के देखिए। अगला इस वाला हैक मेरा बोतल से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह का बोतल हर घर में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है तो आप वो लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक कलर लिया है और देखिए मैं यहाँ पे कुछ मार्क करके आपको बता रही हूँ। देखिए आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ इस तरीके से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। आपने बोतल के ऊपर ये मार्क करना है। अब मैं एक दूसरी बोतल आपको दिखा देती हूँ, इसमें शायद आप देख पाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने कट करके इसे रेडी करना है। सीजर लेनी है और यहाँ पर एक शेप देना है हमने इसे। अपने हाथों को ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा कि मैं क्या चीज बना के आपको बता रही हूँ। साइड से हमने कट करना है। आप कोई हार्ड प्लास्टिक लेंगे ना तो वो और अच्छे से काम करेगी। एक बार आप इसे बनाओगे ना तो साल भर की आपकी छुट्टी हो जाएगी कि बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन बनेगा। साइड कॉर्नर से अच्छे से इसको कट कर लीजिएगा। चाहे तो आप मोमबत्ती से इसको थोड़ा सा पिघला भी सकते हैं ताकि इसके साइड कॉर्नर में अगर धार है तो वो
ना रहे। ठीक है, तो आप यहाँ कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे हाथों को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच बनाया है, वो भी एक बेकार पड़ी बोतल की मदद से। तो यहाँ एक नहीं, मैंने 3 से 4 चम्मच बनाया है और मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए हम ना हर बार क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट घर में करते रहते हैं या कुछ ऐसी चीजों के लिए चम्मचों का इस्तेमाल करते हैं जहां हम चम्मच को फिर से किचन में नहीं ला सकते या फिर से हम उससे खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हार्पिक हो सकता है या कोई और चीज जिसके लिए आप चम्मच का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर वापस वो चम्मच ना किचन में नहीं आती। बहुत बार मेरे हस्बैंड को भी जरूरत होती है, कोई ऑयल वगैरह या गाड़ी को साफ कर रहे होते हैं तब उन्हें चम्मच वगैरह की जरूरत होती है। तो किचन से चम्मच जब बाहर जाती है तो वापस वो किचन में आ ही नहीं सकती है कि चम्मच बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। किसी न किसी काम के लिए उन्हें चम्मचों की जरूरत होती है, तब ना आप ये वाली चम्मच आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो ताकि वो यूज भी कर ले और फेंक भी दे तो आपको कोई नुकसान ना हो पैसों का। क्योंकि स्टील की चम्मच जब बाहर जाएगी घर में से, किचन में से, तो वापस आप उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो खराब हो जाती है और हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल भी लग जाए। तो ठीक है, आप इस तरह की प्लास्टिक की चम्मच हमेशा बना के रखें एक्स्ट्रा, ये बहुत ज्यादा काम आती है। तो एक यूज मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा वॉशरूम होता है उसमें हार्पिक भी होता है, काफी सारे डिटर्जेंट भी होते हैं, सर्फ भी होते हैं, तो उनको ना हम मेजरमेंट से यूज करते हैं। तो वहां मेजरमेंट के लिए हमें चम्मच की जरूरत होती है। आप ये वाली चम्मचों का बहुत अच्छे से वॉशरूम में यूज कर सकते हो। खराब भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगेन हम फिर से बना लेंगे। अगला इस वाला हैक मेरा पानी से जुड़ा हुआ है। देखिए नॉर्मल टैप वाटर है, 1 गिलास पानी है और 1 चम्मच हमें इतना नमक लेना है। ये वाला जो सॉल्यूशन मैं आपको बना के बता रही हूँ ना, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो लगभग 1 चम्मच इतना नमक लेना है, अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। स्प्रे बोतल में आपने डालना है और अच्छे से शेक करना है। देखिए हम घर को कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, हफ्ते भर बाद ही आप देखोगे जिस जगह से आपने जाला साफ किया है फिर से आपको वहां जाला देखने को मिल जाएगा। यानी जो मकड़ी है ये घर से भागने का नाम लेती ही नहीं है क्लीनिंग करने के बाद भी। तो आप ना ये वाला हैक अप्लाई कीजिएगा। अभी देखिए मैंने हफ्ते भर पहले ही किचन को बहुत अच्छे से बड़े से क्लीन किया था, फिर भी साइड कॉर्नर में आप जाले देख सकते हो। अभी ये छोटे छोटे हैं, अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जाले को तो साफ करना ही करना है। उसके बाद में ना आपने यहाँ पर ये जो नमक का घोल बनाया है ना, ये स्प्रे कर देना है दरवाजे के पीछे, अलमीरा के पीछे और फ्रिज के पीछे। इन जगह पर जरूर स्प्रे करें क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर जाले बन जाया करते हैं और बार बार मकड़ी आती रहती है। स्प्रे करोगी तो यहाँ पर मकड़ी आना बंद कर देगी। अगला इस वाला हैक मेरा रोटी बनाने से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे बहुत सारे बिगनर है जिन्हें रोटी बनाना आता ही नहीं है। तो मैं पहला हैक तो आपको बताऊंगी पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये जो तेल वाला पॉलिथीन है ना, इसका इस्तेमाल किया है। आपने इस तरीके से इसे कट कर लेना है, एक साइड से कट लगाइएगा, एक और कट लगाना है। तो अच्छे से आप इसे कटिंग कर लीजिए। उसके बाद में आप इसे खोल के देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से खुलेगी। अब आप देख सकते हो इसके अंदर पहले से ऑयल होता है, इसके अंदर तेल ही आता है। तो आप इसे बिल्कुल खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे बनाते वक्त आप थोड़ा थोड़ा 1-2 ड्रॉप तेल भी डालोगे ना तो कम तेल में आपकी पूड़ियाँ भी अच्छे से बन जाएगी। और ये हैक बिगनर को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बस आपने पेड़ा बनाना है, इसके बीच में रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब चक्का वगैरह पे बनाते हैं तो क्या होता है कि वो पूरी आधे से ज्यादा चक्के पे ही चिपक जाती है और फिर चकले पे से निकालते निकालते ही वो टूट जाया करती है। तो आप इस पॉलिथीन का यूज कर सकते हो। आप बिगनर हो तब भी कर सकते हो और अगर आप कंटिन्यू खाना बनाते हो तब भी आप इस हैक को अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए पॉलिथीन पे पूड़ी बहुत अच्छे से बनती है और उसके बाद में इसे निकालना भी बहुत आसान होता है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है। तो मुझे तो ये हैक बहुत ज्यादा पसंद आता है। स्पेशल बिगनर को ये हैक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा क्योंकि जो पूड़ी बनाना नहीं जानता है वो भी आराम से पूड़ी बना लेगा। इसी पॉलिथीन से जुड़ा हुआ एक और हैक मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक ही पॉलिथीन था, अगर आपके पास 2-3 है तो बहुत अच्छे से आपका काम चल जाएगा। तो देखिए मैंने एक पेड़ा लिया है, थोड़ा सा इस पे परथन लगाया है और बेलन से हमने यहाँ रोटी बनाना है। मुझे परथन से आदत है इसलिए मैंने परथन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगर आप तेल से बनाते हो तो आप तेल का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आराम से ये पॉलिथीन है, इससे रोटी बन जाती है और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकती है। अगर चिपकती भी है तो बहुत आसानी से बाहर भी आ जाती है। ये देखिए थोड़ा सा बर्तन और यहाँ पे लगेगा और अच्छे से बढ़िया से ये जो रोटी है ये हमारी बन जाएगी। तो अगर आपको भी रोटी बनाना नहीं आती है और आप चाहते हो कि मैं रोटी बनाना सीखूं और पैसा खर्च नहीं करना है रोटी मेकर के लिए, तो आप ये प्लास्टिक वाला हैक अप्लाई कर सकते हो। आप पहली बार रोटी बनाना सीख रहे हो तो छोटा पेड़ा ले और छोटी छोटी रोटी बनाने से स्टार्ट करें, पूड़ी से बनाना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे इसकी साइज को आप बढ़ाते जाइएगा। आराम से आपकी जो रोटियां हैं बन जाएगी। तो मेरी जो रोटी है वो थोड़ी सी बड़ी ही होती है। ये देखिए
तो इस तरीके से मैंने इसे डाली और मैं आपको फुला के भी दिखा रही हूँ। अच्छे से ही रोटियां पकती है, ऐसा नहीं है कि रोटियां पकती नहीं है, बहुत अच्छे से बड़े से रोटियां फूलती भी है। ऐसे ही कमाल के यूजफुल हैक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ये टिप लेकर आती रहती हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाती है। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे यूजफुल हैक में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।